ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है, इच्छा है, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में समृद्धि को लेकर हो, या आप स्टूडेंट हो और एग्जाम में आप सफल होना चाहते हो, तब भी आपको ये उपाय कर लेना है। साथ ही साथ अगर जीवन में कष्ट है, समस्या है, बाधाएं हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तब भी आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में आपको चाहिए क्या? आपको शहद लेना है और विशेष तरीके से ओम बना देना है। इस उपाय को करने के बाद आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलेगा, वो सारी कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है शहद। ठीक है, तो आपको 1 चम्मच छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लेना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है, और गुरुजी कहते हैं कि जब भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस प्रकार से एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उसका उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। और हर बार की तरह इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से विशेषकर जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जल को अगर हम अपने घर से भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं तो हम भगवान भोलेनाथ को अपने घर का पता बताते हैं कि हे शिव शंभु, हमारे घर का ये पता है, हमारे जीवन की सारी समस्या बाधाएं खत्म करें। तो इस प्रकार से ये 3 सामग्री लेना है और इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, कब जाना है? तो सुबह शाम आप किसी भी समय जा सकते हो। तो इस वाले उपाय में आप किसी भी समय मंदिर जा सकते हो और शिव मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में बैठ जाना, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग पर हम जो भी चीज समर्पित करते हैं उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो शिवलिंग पर शहद इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो और जीवन में आ रही सारी समस्या खत्म हो। उसी प्रकार शिवलिंग पर बेलपत्र इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। और आपको पता होगा कि ये जो बेलपत्र है ये माता के आंसुओं से बना हुआ है। तो विशेषकर इस उपाय में आपको बेलपत्र और शहद से उपाय करना है। तो इस वाला उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो शहद है ना, उसको सबसे पहले अपनी अनामिका उंगली में आपको ले लेना है। ठीक है, अनामिका उंगली में ले लिया। उसके बाद शहद से उस बेलपत्र पर आपको कुछ लिखना है। वो क्या है? तो आपको उस बेलपत्र के ऊपर जो बड़ी पत्ती है उस पर लिखना है ओम। क्या लिखना है? ओम। और नीचे जो पत्तियां हैं, एक गणेश जी के नाम पर आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है, और एक माता पार्वती जी के नाम पर इस प्रकार से आपको बिंदी लगा देनी है। ठीक है, तो ऊपर वाली पत्ती पर आपको ओम बनाना है और नीचे वाली पत्तियों पर आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है। ठीक है, और उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और ठीक शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी। बड़ी पत्ती आप जिस साइड बैठे हैं उस तरफ होनी चाहिए, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये शहद वाला बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है ना, उसको उठाना है और ठीक इस बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना सर। और यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो जल दोनों जलाधारी के बीच से होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है तथा उस जल को अपने हाथ में रोककर आपको अपने कंठ मस्तक पर लगाना है, और थोड़ा जल आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। अगर ये कार्य यहाँ पर कर लेते हो तो आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलेगा और आपकी जीवन की जो समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद हर बार की तरह आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना। उसके बाद अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए उसके बाद आपको भोलेनाथ से विशेष तरीके से निवेदन कर लेना है। देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी अधूरी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, अब वो मनोकामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब नॉर्मली हमारी जो मनोकामना होती है वो धन संपदा को लेकर हो सकती है, व्यापार में वृद्धि को लेकर हो सकती है, नौकरी में समृद्धि को लेकर हो सकती है, या आपके जो कार्य हैं वो अटक रहे हैं उनकी पूर्ति के लिए हो सकती है, या बहुत सारी माताएं बहनें भाई बंधु इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके घर में सुख शांति नहीं है, तो उसको लेकर भी हो सकती है। इसके अलावा कौन सी भी कामना है ना, तो उसके लिए आपको विशेषकर निवेदन कर लेना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है उसकी सारी कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम इस वीडियो को 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय।